गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो टॉपिक नंबर 2 के, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। जो बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान से देखें, उनके लिए सॉल्यूशन है क्योंकि वो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करें तो एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, 9th वालों, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। तो क्या मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं बताया था? जल्दी से बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपसे एवरेज पूछेगा तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो ऐसा आपको देगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल टाइम कितना है। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को, हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर चला है कितने टाइम में? 4 सेकेंड में, ए से बी तक, ऐसा मान लेते हैं। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा है एंड देन, और उसके बाद अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। उसने कहा कि आगे के फिर से 16 मीटर की डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड में कवर कर ली। तो इसका मतलब 16 मीटर, शुरुआत के 16 मीटर जो थे उन्हें 4 सेकेंड में कवर करे, और उसके आगे के 16 मीटर जो थे उसने वो 2 सेकेंड में कवर करे। तो इसका मतलब बाद में जो स्पीड आएगी वो ज़्यादा आएगी और पहले जो स्पीड आएगी वो कम आएगी। लेकिन आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है? जल्दी से बताओ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, लिखोगे आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? जल्दी से बताओ। 16 + 16, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। 16 + 16, और टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड + 2 सेकेंड। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड। तो इसको आप कह सकते हो 32/6। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 × 3 = 6, और 2 से काटोगे तो 16 बार चला जाएगा। तो ये 16 / 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड आपसे आनी चाहिए 16 को 3 से डिवाइड करना। कितने से डिवाइड करना? 3 से। तो 3 × 5 = 15 आ गया। घटाने पर 16 में से 15 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब 3 का टेबल 1 में नहीं पढ़ा जा सकता, लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, फिर से 3। तो ये आ जाएगा 5.33। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगी वो आएगी 5.33। अब ये मीटर में है डिस्टेंस, और टाइम जो है वो सेकंड में, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई थी, भैया इतनी आसानी से आपने एवरेज स्पीड बता दी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो यार वीडियो को शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। बहुत जल्दी जामिया और अलीगढ़ की तैयारी कराई जाएगी हमारे इस चैनल पर।